अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी दर्ज झेल में से हमने हर एक की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है, मतलब कीमत मालूम करनी है यानी मॉड्यूल मालूम करना है। तो हमें मॉड्यूल मालूम जब करेंगे तो हमें हर रकम क्या मिलनी चाहिए, पॉजिटिव। अब हम फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम 15 का जब हम एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू मालूम करेंगे या मॉड्यूल इसका लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, वही 15 यानी पॉजिटिव नंबर हमें मिलेगा। जब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं तो -21, जब हम -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमने इसके मॉड्यूल यानी दो लेने लगाएंगे, यानी इसे मॉड्यूल कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। -21 का मतलब ये क्या है कि हमें ये पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह होगा। जब हम -36 का मॉड्यूल लेंगे तो ये क्या हमें हासिल होगा, सिर्फ 36 ही मिलेगा। यानी ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन में, मतलब कीमत मिलेगी। यानी अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट को हमने किस तरह सॉल्व करना है, फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेकंड और थर्ड की तरह है। -9 का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी मालूम करनी है, तो ये हमें क्या हासिल होगा, सिर्फ 9। अब हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। वो वैसे पहले से पॉजिटिव वैल्यू है, फिर भी हम इसका मॉड्यूल जब लेंगे तो ये हमें 100 ही मिलेगा। अब सिक्स पार्ट क्या है, 88 है। ये पहले से वैसे पॉजिटिव वैल्यू है। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 88 यानी 88 मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी दर्ज झेल का हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस मालूम करना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस यानी दो नंबरों का हमने फर्क फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एक जनरल फार्मूला है। फर्ज करें कि हमारे पास कोई दो रियल नंबर है एक्स और वाई। जब हम इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस मालूम करेंगे तो यानी फर्स्ट नंबर में से आपने सेकंड को क्या करना होता है, माइनस। तो ये अब एब्सोल्यूट डिफरेंस का जो फार्मूला है, इसी फार्मूले के तहत हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, अब इसको हमें एक्स फर्ज कर लेना है और इसको क्या फर्ज कर लेना है, हमने वाई। अब इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस जब हम मालूम करेंगे तो फर्स्ट नंबर होता है एक्स यानी -7, दरमियान में माइनस इन टू, फिर ये है वाई की वैल्यू क्या है, -2। क्योंकि ये जो वैल्यू माइनस मैंने लगाई है, ये माइनस क्या है, फार्मूले की है। तो आप देखें -7 आएगा। -7 में से आपने 2 को क्या करना है, निकालना है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब 7 में से 5 को हमने फाइंड आउट करना है, निकालना है यानी, तो ये माइनस का 5 आएगा। अब इसकी मतलब कीमत होगी, या एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ 5 आएगा। ये इसका आंसर है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमने किस तरह सॉल्व करना है, अब इसे भी आपने वैसे फर्ज कर लेना है। ये है फर्स्ट नंबर एक्स, ये सेकंड नंबर क्या है, वाई। तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस का जो फार्मूला है, फर्स्ट यानी एक्स में से आपने वाई को माइनस करना है, यानी फर्स्ट नंबर में से आपने सेकंड को निकालना होता है। तो 8 में से आपने किसको माइनस करना है, 3 को। तो 8 में से आपने 3 को निकालना है, यानी माइनस ये और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई जब होंगी तो प्लस हो जाएगा ये साइन। 8 और 3 कितना बनता है, 11 बनता है। अब 11 का हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस मालूम करना है, तो वही एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सिर्फ 11 ही आएगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। -5 और 1 को इनका हमने डिफरेंस मालूम करना है थर्ड पार्ट का। तो सबसे पहले आपने -5 इधर राइट करना है, उसके बाद ये माइनस इंटू 1। अब -5 और ये माइनस का वैसे मान आएगा। अब -5 है और ये -1 है, ये आपस में ऐड होंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इसकी जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा इसका क्या होगा, वो +6 आएगा। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। 2 और 3 का हमने क्या मालूम करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस मालूम करना है। तो ये फर्स्ट नंबर में से आपने सेकंड को क्या करना होता है, माइनस निकालना होता है। तो 2 - 3। अब 2 में से 3 तो हम निकाल सकते हैं, यानी 3 में से 2 को हमने माइनस करना है। लेकिन जो बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ी कीमत होगी, जो बड़ी रकम होगी, उसका साइन हमने साथ ऐड करना है। ये माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 1
साइन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है यानी 2 नंबरों का। अब हम चलते हैं इसके 6 क्वेश्चन में। 53/4 kilogram of rice is to be packed equally in 5 into 1/2 kilogram packets। यानी टोटल वेट ऑफ राइस हमें ये दिया गया है 50 से 3/4 किलोग्राम। अब ये पैक्ड इक्वली यानी मसावी पैक किए जाते हैं कितने पैकेट्स, यानी 5 से 1/2 किलोग्राम के हिसाब से। यानी हर पैकेट में कितना वेट आ रहा है हमारे पास, 5 से 1/2 किलोग्राम। और टोटल वेट ऑफ राइस क्या है हमारे पास, ये 50 से 3/4 किलोग्राम। अब हमने मालूम क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमने मालूम करना है हाउ मैनी पैकेट्स, यानी कितने पैकेट बनेंगे ऑफ राइस, चावलों के, विल बी पैक्ड, यानी कितने चावलों के पैकेट पैक किए जाएंगे। एक तो ये फाइंड आउट करना है हमने, यानी बंडल की तादाद मालूम करनी है। दूसरा हाउ मच राइस, कितने ज्यादा चावल, विल बी दे आर इन 8 पैकेट्स, यानी 8 थैलों में होंगे, ऑफ मास 5 into 1/2 किलोग्राम, यानी 5 से 1/2 किलोग्राम के हिसाब से 8 बंडल हों अगर चावलों के, तो टोटल कितना वेट बनेगा राइस का, चावलों का। तो सबसे पहले आपने इसका जो डेटा आपको दिया गया है वो हमने राइट कर लेना है। अब ये क्या है, टोटल वेट ऑफ राइस कितना है हमारे पास, टोटल वेट ऑफ राइस वो है 50 से 3/4 किलोग्राम। जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 4 को हमने 50 से ज़रब देनी है, तो देखें ये हो जाएगा 200 को फिर हमने 3 जमा करें 203 और 4 किलोग्राम। जब हम इसे मजीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 50.75 किलोग्राम। अब उसके बाद हमें जो एक पैकेट में चावलों का जो मास दिया गया वो कितना है, 5 से 1/2 किलोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ राइस, मास ऑफ राइस इन 1 पैकेट, वो कितना है, यानी 5 से 1/2 किलोग्राम है। अब हमने इसे भी इस डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 और 1 ऐड करना है 11/2 किलोग्राम। जब हम इसे मजीद डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलता है 5.5 kg। अब हमने मालूम क्या करना है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, यानी चावलों के जो बंडल होंगे वो कितने होंगे, हमने उनकी तादाद मालूम करनी है। तो आपने नीचे क्या राइट करना है, नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ राइस को हमने डिवाइड करना है मास ऑफ राइस इन 1 पैकेट पे। तो यानी हमने 50.75 को हमने किस पे डिवाइड करना है, 5.5 पे। तो हमें इसका आंसर क्या मिलता है, तो ये तकरीबन 9.2 मिलता है। ये तकरीबन 10 के इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हम बनेंगे, हमें 10 मिलेंगे। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, हाउ मच राइस, कितने ज्यादा चावल, विल बी देयर इन 8 पैकेट्स, यानी 8 थैले हों या 8 बंडल हों चावलों के, तो एक थैले में इतना वजन है चावलों का, तो फिर 8 पैकेट्स की कुल वेट या कुल मास कितना बनेगा। तो हमने सबसे पहले ये राइट कर लेना है। अब मास ऑफ राइस इन 1 पैकेट वो कितना है, वो ये है 5 से 1/2 किलोग्राम। जब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये मिलता है 5.5 kg। अब टोटल कितने थैले हमारे पास, यानी नंबर, फिर हमने यहाँ क्या मालूम करना है, राइस विल बी इन 8 पैकेट्स, यानी 8 थैलों में 8 बंडल में चावल कितने आएंगे। तो ज़ाहिर है हमने नंबर ऑफ पैकेट्स जो हैं थैले, वो उनको हमने एक थैले के वेट के से ज़रब देनी है 8,005.5 kg। तो हमें इसका क्या जवाब मिलता है, 8 को हमने 5.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो तक 8×5 = 4 कैरी यहाँ होगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 8×5 और 4 = 44।
यानी पॉइंट के हिसाब पे वो वैसे एक जीरो है, हम काउंट नहीं करते। तो 44 किलोग्राम आपके पास 8 थैलों में कितना वजन आएगा, कितने चावल आएंगे? 44 किलोग्राम।